हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज और मैं हूं प्रिया। आज की वीडियो होने वाली है कि क्या आईवीएफ पेनफुल है, क्या इसमें बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं, क्या इसमें बहुत सारी दर्द होती है। तो ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरा आईवीएफ हुआ और मुझे बेबीज़ हुए, मेरे ट्विन्स हुए, तो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी मेरा मन तो बहुत कर है कि मैं आईवीएफ करवाऊँ। मेरी डॉक्टर ने भी मुझे बोल दिया है कि आप अब आईवीएफ के लिए ही जाओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तो बहुत दर्द होती है, बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनानी ज़रूरी समझी। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप बेबी चाहते हो तो क्या आप थोड़ी सी दर्द सहन नहीं कर सकते? क्या थोड़े से इंजेक्शंस नहीं लगवा सकते हो ना? तो फिर किस बात का डरना। तो देखिए, आईवीएफ का प्रोसेस कैसे चलता है। पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इसमें आपको इंजेक्शंस लगेंगे, इसमें आपको मेडिसिन्स मिलेंगी और आपको खानी ही पड़ेंगी। अगर अपनी मेडिसिन्स को टाइम पे नहीं खाओगे तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। अगर आप इंजेक्शंस नहीं लोगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। तो आपको ये करना ही पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए ना कि इंजेक्शंस कैसे होते हैं और कितनी कितनी देर लगते हैं। सबसे पहले आपको आपके पीरियड्स के सेकेंड डे पे बुलाया जाएगा और आपके 10 से 12 दिन तक इंजेक्शंस लगेंगे। और वो इंजेक्शन वो होते हैं जो नॉर्मली जो डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं वो अपने इंजेक्शंस लगाते हैं ना, वो खुद से ही लगा लेते हैं। तो सोचो वो कितने नॉर्मल होंगे, कितने इजी से होंगे, जो वो खुद ही एक बंदा अपने खुद इंजेक्शन लगा रहा है ना। बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं जो खुद से इंजेक्शन लगा लेते हैं। तो वो एक तो आपके लगते वहाँ हैं जहाँ पे आपकी स्किन थोड़ी मोटी है, जैसे आपके थाइस पे लगेंगे, आपके पेट पे लगेंगे, तो वैसे इंजेक्शंस होते हैं। तो आपके 9 से 10 से 12 दिन के लिए वो लगेंगे। वो आपको मुझे जैसे 2 इंजेक्शन लगते थे, एक सुबह लगता था, एक शाम को लगता था। 10 दिन तक वो लगें और साथ में आपको कुछ मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी। वो मेडिसिन्स आपको टाइम पे लेनी पड़ेगी। सॉरी, मेरा बेबी उठ गया, वो सो रहा था तो उसकी आवाज़ आ रही होगी, सॉरी। उसके बाद 10वें 11वें या 12वें दिन जब तक आपके इंजेक्शन लगेंगे, उसके बाद आपके एग्स जो हैं वो लिए जाएंगे। आपके इंजेक्शंस क्यों लगेंगे? ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा एग्स बन सकें, ज़्यादा अच्छे आपके एम्ब्रियोज निकल सकें। ठीक है, तो फिर आपके एग्स निकाले जाते हैं। तो वो आपको बेहोश कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और बेहोश पे आपको इंजेक्शन नहीं लगता। मुझे जैसे उन्होंने खाली पेट बुलाया था और मेरे ग्लूकोज जो लगाते हैं कैनुला वो लगा, और उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर के बाद मुझे ओटी में ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने मुझे एक मास्क पहनाया और मुझे बोला कि आप सो जाओ। विद इन 2 या 3 सेकेंड्स में मुझे नींद आ गई और मैं प्रॉपर सो गई। मुझे कुछ पता नहीं चला कैसे डॉक्टर ने मेरे एग्स लिए, क्या किया, कुछ भी मुझे पता नहीं चला। बस मुझे ये आधे घंटे का प्रोसेस था। उसके बाद जब मुझे होश आया, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे स्ट्रेचर से उन्होंने बेडशीट के साथ ही उठाया और दूसरी बेड पे लिटा दिया और कहा कि अब आप अगर सोना चाहते हो सो जाओ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से होश नहीं आया था। फिर मेरे हस्बैंड अंदर आए, उन्होंने बोला कि तो ठीक है। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चल रहा कि क्या हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन समझाई कि आपको ऐसे ऐसे लेनी है। मेडिसिन आपको खाने के लिए भी मिलती हैं, आपको वजाइना में रखने के लिए भी मिलती है, और आपके दोबारा से इंजेक्शंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं घर आ गई और मैं जैसे दोपहर तक घर आ गई थी और शाम तक मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, मैं सो गई। अगले दिन मुझे 2 से 3 दिन मुझे थोड़ा सा पेन रहा, बैक पेन। जैसे हम लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पे पेन होती है, ऐसी मुझे पेन रही। तो वो हम बेरेबल ही होती है इतनी, तो वो बहुत दर्द तो हम नहीं कह सकते, है ना। तो इस सब में सबसे ज़्यादा जो था वो थोड़ी मेंटली पेन थोड़ी होनी चाहिए, हो रही थी मुझे भी कि अब कैसे होगा, अब आगे ठीक हो जाएगा, अब एग्स ले लिए हैं, अब क्या अच्छे से एम्ब्रियोज बन जाएंगे। तो क्या अब अच्छे से एम्ब्रियोज बन जाएंगे। उसके बाद जैसे मेरा प्रोसेस रुक गया, लेकिन उसी के बाद या 5वें दिन या फिर तीसरे दिन आपको हॉस्पिटल में बुलाया जाता है आपके जो एम्ब्रियो हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए। वो कैसे होता है? वो तो सबसे ही ईजी है, वह सबसे ही इजी है। आपको अपना ब्लैडर फुल करना है। नॉर्मली जब आप अल्ट्रासाउंड करवा ही रहे होते हो, जब आप प्रोसेस में जाते हो तो आपको पता है कि नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है, आपको अपना पानी पीना होता है और अपना ब्लैडर फुल करना होता है, और एक बहुत ही पतले से कैथेटर होता है, उसके साथ आपके एम्ब्रियोज जो है
वो आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और उसके बाद ये 5 मिनट का प्रोसेस है और उसके बाद आपको बोल दिया जाता है कि आप अपना यूरिन पास कर सकते हो या फिर आप वॉशरूम जा सकते हो। तो मुझे तो वहीं पे डॉक्टर ने बोला था कि आप यहीं पे, मतलब ऐसे ही बोलते हैं, वो एक बेडशीट सी लगा देते हैं, बहुत सा भारी सा कपड़ा होता है, आप हमारी बॉडी पे लगा देते हैं कि अगर आपको यूरिन पास करना है तो आप कर लीजिए। उसके बाद आपके जो इंजेक्शंस दोबारा स्टार्ट होते हैं वो आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए, अगर तो आपकी प्रेगनेंसी हो गई, वो फिर अलग से इंजेक्शंस लगेंगे, मतलब इंजेक्शंस वही लगेंगे, उनकी जो है क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अगर आप, ऐसा ना हो कभी भी किसी के, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होते तो वो सिर्फ 14 दिन के लिए लगते हैं। तो जैसे पहली बार जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था तब मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, तब मेरे 14 दिन तक लगे थे। उसके बाद मैंने जैसे अपना टेस्ट किया तो मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, तो मेरे सब प्रोसेस बंद हो गया। लेकिन सेकंड टाइम में मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे इंजेक्शंस 3 महीने तक चले थे। वो इंजेक्शंस थोड़े से पेनफुल होते हैं क्योंकि वो ऑयल बेस्ड होते हैं। वो इंजेक्शन जो लगाने पे भी डिपेंड करता है। कुछ जो मेरी जैसे एक सिस्टर थी, यहीं पे घर के पास ही एक हॉस्पिटल था, मैं वहीं से लगवाने जाती थी। तो वहाँ पे जैसे अलग अलग होती हैं नर्सें, आपको पता ही है। तो जिससे मैं लगवाती थी मुझे उसी से ही लगता था कि उसका हाथ ऐसे कि पेन नहीं होती, लेकिन अगर कोई और लगा देता था तो मुझे लगता था कि पेन हो रहा है। तो उसका ये ऑयल बेस होते हैं, तो आपको थोड़ा सा पेन आपके थाइस, आपके बैक पे थोड़ा सा फील होगा। तो जिस दिन आपके लगाते हैं ना, उसी दिन आपको बोल दिया जाता है कि आप इस पे थोड़ा सा जो आइस पैक है वो लगा लेना। तो मैंने भी लगा लिया, लेकिन आप जब करवट लेते हो थोड़ा सा, तो वहाँ थोड़ा सा आपको पेन रहता है, ठीक है। फिर आप जब लगाते रहते हो तो आपको हैबिट हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, ये तो लगनी है। और ऊपर से अगर आप प्रेग्नेंट हो जाओ तो आपकी ये खुशी, आप तो खुशी खुशी से लगवाओगे और खुशी से कहोगे कि हाँ भाई जितने मर्जी, मैं तो कहती थी आप जितने मर्जी इंजेक्शन लगा दो, लेकिन बस भगवान मेरी सुन ले। तो यही है, ये इतने ही इंजेक्शंस लगते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ बहुत सारी दवाइयाँ नहीं खानी है, ठीक है। थोड़ा तो हमें सहन करना ही पड़ेगा, अब इतनी बड़ी खुशी मिलेगी हमको। तो प्लीज़ डरिए मत, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। अगर आपको डॉक्टर ने बोल दिया है आपको IVF करवाना है तो आप ज़रूर जाइए, कोई भी पेनफुल प्रोसेस नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। हाँ, अपने बस मन को और अपने दिमाग को शांत रखिएगा और आपके घर में बेबी आएगा। तो मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं आपको कुछ भी उसमें से आपको बता सकूं और आप मेरी बात को समझ सको तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट कीजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो कमेंट, DM कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, तो मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको लगता है कि ये मेरी वीडियो किसी के लिए ज़रूरी है तो प्लीज़ उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, उसको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर आपकी फैमिली में या आपके सर्कल में कोई ऐसी लड़की है जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए, मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। अगर कुछ और बातें पूछनी हो तो पूछ सकते हो। तो मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।